ठंड में हीटर लगाकर सोने वाला गांव। बाप रे काका, इतनी ठंडी में बाहर बैठे हो, ठंड नहीं लगती है क्या? अरे बेटा लगती तो है, अभी अभी आग बुझी है। अभी तक हम सब बैठकर आग सेक रहे थे। लगता है तुम कहीं बाहर गए थे, हाथ पैर सब ठंडी से कड़कड़ाए नजर आ रहे हैं। क्या बात है? बस खेती तक गया था, इतने में बुरा हाल हो गया है, क्या ही बाहर जाऊंगा। ये जब से नया साल लगा है ठंडी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। ऐसा ही रहा तो मैं तो जल्दी ही स्वर्ग के द्वारे पहुंच जाऊंगा। अरे करण भैया कैसी बात करते हो? देख रहे हो ना मन भैया, ये ऐसी ही बातें करते हैं। जब भी कहो तो अरे मैं कहता हूँ शहर वालों को देखो कितनी बढ़िया से रहते हैं, ठंडी से बचने के लिए शहरों में हीटर होता है। मैं कहती हूँ कि एक हीटर हमारे भी घर में लग जाए तो क्या गुनाह है। अरे गांव में ये सब चीजें शोभा नहीं देती। ऐसा नहीं है बेटा, गांव में हर चीज शोभा देती है अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो। भगवान जाने इस ठंडी में हमारा क्या होगा। मेरी तो बहुत बुरी वाली हालत खराब हो रही है। मैं जा रहा हूँ रजाई में दुबक कर सोने। गांव के मोहल्ले में सभी आग जलाकर ठंडी से परेशान होकर बातें कर रहे होते हैं और ठंडी को कोस रहे होते हैं। वहीं इसी गांव में भावेश जी आज बहुत खुश थे। जहां गांव में सभी ठंडी से परेशान थे, वहीं भावेश के घर का नजारा कुछ अलग था। अरे जब से मेरा महेश घर आया है, इस बार तो साथ में थोड़ा सा सुकून लेके आया है। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हर बार तो ठंडी से हालत खराब हो जाती थी, लेकिन इस बार महेश ने अमेरिका से आते समय जो हीटर लाया है, इससे घर इतना गर्म रहता है कि पता ही नहीं चलता कि बाहर 8 डिग्री टेम्परेचर है। बाहर की ठंडी से बचने के लिए हीटर बढ़िया जुगाड़ है। भावेश के घर में सभी बढ़िया से हीटर का मजा ले रहे थे। वहीं गांव वाले परेशान थे। एक दिन, अरे ओ सुषमा, तू तो रोज हाय ठंडी चिल्लाती थी। जब से महेश अमेरिका से आया मैं देख रही हूँ तेरी ठंडी दूर हो गई। क्या बात है, अमेरिका से तेरा बेटा कोई गरम गोली लेके आया क्या, जिसे खाते ही ठंडी भाग जाती है? गरम गोली नहीं, गर्माहट की पोटली लेके आया मेरा बेटा। अरे इतनी बढ़िया चीज तूने जिंदगी में नहीं देखी होगी कांति। आजा मेरे घर, तुझे डेमो देती हूँ। अरे काम है अभी बहुत, शाम की चाय के समय आती हूँ। 2 और पड़ोसन लेके आऊंगी, साथ में चुगलियां करेंगे। जिसके बाद कांति अपना काम निपटाने लगती हैं। वहीं फ्री होते ही बाकी की पड़ोसनों को कॉल करती हैं और शाम में तीनों सुषमा के घर जाती हैं। आजा कांति। अरे तू तो सच में सावित्री बहन और दामिनी को लेके आई। मैं तो सोची मजाक कर रही है। अरे 2 लोगों में बात करने मजा नहीं आती, इसीलिए साथ में 2 और लेके आई। मैं तो सोची थी तेरे घर का अजूबा देखने के लिए पूरा मोहल्ला बुला लूं, लेकिन अभी तो हम 3 काफी हैं। बाहर की इतनी तेज ठंडी में हमने शॉल और स्वेटर दोनों पहन रखा है, और सुषमा तुझे ठंड नहीं लग रही? इसने तो एक शॉल ओढ़ा है और वो भी ढंग से नहीं। ऐसा क्या खा रही है कि ठंडी नहीं लग रही? पड़ोसनें अभी ये सब पूछ ही रही होती हैं कि तभी उन्हें भी गर्मी लगना शुरू हो जाती है। यह सुषमा का घर तो बहुत ही ज्यादा गर्म है। ऐसा क्या रखा बहन, यहाँ मुझे भी गर्मी लग रही है। कुछ ही देर में तीनों पड़ोसन अपने स्वेटर उतार देती हैं और केवल शॉल में ही बैठती हैं। तब तक सुषमा चाय लेके आती है और सभी बातें करना शुरू करते हैं। बहन तुमने बताया नहीं घर में ऐसा क्या है? ये कमरा इतना गर्म है कि ठंडी का नामो निशान नहीं। ये देखो, ये इलेक्ट्रिक हीटर है, ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। मेरा महेश अमेरिका से लेकर आया है। जब से ये हीटर घर में आया ठंडी से सुकून हो गया है। हाँ, तुम्हारा आराम तो हमें भी दिख रहा है। तुम कितनी खुश रहती हो आजकल। बहन ये हमें भी चाहिए, कैसे मंगाएं? और तुम टेंशन ना लो, मैं महेश को बोलकर मंगवा देती हूँ। शुक्रिया बहन, ये सही है। पहले तो शहर वालों के घर में ही ऐसी चीजें होती थी, अब हमारे घर पर भी होंगी। सुषमा, जब ये दोनों हीटर मंगा ही रही हैं, तो मेरे लिए भी तेरे बेटे से एक हीटर मंगवा देना। जो पैसे होंगे बता देना, मैं पे कर दूंगी। ठीक है बहन। जिसके बाद सारी पड़ोसनें वहां से चली जाती हैं। वहीं अब जो कोई भी सुषमा के घर हीटर देखते तो सब कहते हमें भी लेना है, हमारे लिए भी मंगवा दो। ये देखकर अब धर्मेश और महेश के दिमाग में एक आइडिया आता है। बेटा महेश, जब से तू घर में हीटर लेके आया है, बहुत लोग पूछ चुके हैं कितने का है, कहाँ से लाया है, हमारे लिए भी मंगवा दे। हाँ पापा, यही सवाल सभी मुझसे भी पूछते हैं और अब मैं थक गया हूँ बता बता कर। अरे बेटा थकना क्यों है, मैं तो कहता हूँ हम शहर से हीटर मंगाते हैं और यहाँ पर सभी को महंगे दाम पर वो हीटर बेचकर पैसे कमाते हैं। कैसा रहेगा? हाँ पापा, ये अच्छा आइडिया है और लोगों को एक्चुअल प्राइस पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हर कंपनी के प्राइसिंग डिफरेंट होते हैं ना। जिसके बाद महेश अपने पापा धर्मेश के साथ शहर जाकर वहां से होलसेल में ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक हीटर खरीद लेता है और सारे हीटर गांव में लाकर गांव वालों को बेच देता है।
वहीं गांव वाले भी महंगे दाम पर बड़ी ही खुशी से हीटर खरीद लेते हैं और वो लोग जिनके बड़े घर हैं वो अपने घरों के हर कमरे के लिए हीटर खरीदते हैं। इससे कुछ घरों में 3-4 हीटर एक साथ जाते हैं। अरे अब हमारे गांव में किसी को ठंड नहीं लगेगी। अब सभी आराम से हीटर चलाकर सो सकते हैं। बस गर्माहट ही गर्माहट मिलेगी। मैं गर्माहट की बात कर रहा हूँ, ये सर्दी लगना कहाँ से चालू हो गई है? मम्मी, हीटर बंद किसने किया? मैंने बंद किया। और किसकी मजा ला रहे? लाइट बिल कितना ज्यादा आएगा 24 घंटे ये हीटर चलाने से, पता है। और वैसे भी आप लोगों की वजह से घर का बजट हिल रहा है। हर काम लिमिट में करो। ये लो माँ, पूरे साल के बिजली का बिल निकाल लिया है हमने, वो भी हीटर को बेचकर। माँ अब हीटर चला दो। पैसे देखकर सुषमा खुश हो जाती है और हीटर चालू कर देती है। अब घर में सभी लोग 24 घंटे हीटर चलाकर ही रखते हैं। ये केवल सुषमा के घर का हाल नहीं था, गांव के हर घर में जब से हीटर आया था, हीटर चालू होने के बाद किसी ने बंद करने का नाम ही नहीं लिया था। वाह, जब से हमारे घरों में ये हीटर आया है तब से तो सारा काम आसान हो गया, वरना ठंडी में कितना ज्यादा परेशान होना पड़ता था। बहन याद मत दिलाओ, हाथ पैर सुन्न पड़ जाते थे। अब तो बर्तन धोकर आओ तो डायरेक्ट हीटर के सामने हाथ सुखा लो, वरना बिना हीटर के तो 1 घंटे तौलिए से हाथ सुखाना पड़ता है और तौलिया भी गीला हो जाता है। सही कह रही हो बहन, जब से हीटर आया है मैं भी समय से सो के समय से उठ जाती हूँ। और अब तो सासू माँ से डांट भी नहीं पड़ती, वो खुद कहती है कि बहू थोड़ा और सो ले, ठंडी में आराम मिलेगी। वहीं आज सावित्री और दामिनी साथ में बैठकर चाय पी रही होती हैं। बहन अच्छा हुआ हमने सही समय पर हीटर लगवा लिया। अब ठंडी में घर में मेहमान आएंगे तो उनके लिए ज्यादा बिस्तर नहीं निकालना पड़ेगा और वो भी ठंड से ज्यादा परेशान नहीं होंगे। हाँ बहन सही कह रही हो तुम, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। देखा ना, हम भी एक ही साल में इस मोहल्ले में रहने आए थे और अब एक साथ हमारी बहुएं आएंगी। हमारे बेटों में भी तो साल 6 महीने का ही गैप है। चलो बढ़िया है कि एक साथ बहू आएंगी, हम दोनों को भी आराम मिल जाएगा। दोनों पड़ोसनें बहुत खुश थीं। दोनों के घर में बहुएं आने वाली थीं। कुछ दिन बीतते हैं और दामिनी के बेटे समर और सावित्री के बेटे नमन की शादी बड़े ही धूमधाम से होती है और दोनों की बीवियां ससुराल आती हैं। दोनों अच्छी खासी पढ़ी लिखी और समृद्ध परिवार से थी। दोनों ही दहेज भी लेकर आती हैं। दोनों सास बड़ी खुशी से अपनी बहू का गृह प्रवेश करती हैं और उन्हें घर में ले जाती हैं। चलो भाभी, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ, आप आराम कर लेना। वैसे भी रात हो गई है और ठंडी भी है बाहर। अभी बाहर कितनी ज्यादा ठंडी है। ये सही है कि पापा ने हीटर भेज दिया है। मजे से अपने कमरे में लगाकर सोऊंगी, किसी का टेंशन ही नहीं। आज तो मजा आएगा सोने में। सुष्मिता ये सब सोच रही होती है कि तभी तारा अपनी भाभी को टोक देती है। अरे भाभी, अभी सुहागरात में टाइम है 2 घंटे का। हाँ, अभी से इतनी खुश क्यों हो रही है? लगता है एक्साइटमेंट ज्यादा है। धत पगली, मैं तो इसलिए खुश थी कि पापा ने हीटर लगाकर जो दिया है। अब मैं मजे से कमरे में लगाकर सोऊंगी। मेरे मायके में तो एक ही हीटर था, वो भी हॉल में। कमरों में ऐसे ही सोना पड़ता था और गर्माहट चाहिए तो हॉल में सो। भाभी आप टेंशन ना लो, इस घर में हर कमरे में हीटर है तो आपको किसी भी प्रकार से ठंडी नहीं लगेगी। सुष्मिता कमरे में जाती है तो देखती है कि उसका पूरा कमरा एकदम गर्म होता है। रूम का टेम्परेचर नॉर्मल होता है। अरे वाह, ये तो बढ़िया है, मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। अब तो आराम से बस सोना है। वाह, पापा ने कितने बढ़िया घर में मेरी शादी करवाई है, बिना बोले ही सब समझ जाते हैं। सुष्मिता बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और तारा भाभी को उनके कमरे में छोड़कर वहां से चली जाती है। सुष्मिता अपना सजा हुआ कमरा देखकर खुश हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ दामिनी की नई बहू का भी कुछ ऐसा ही हाल था। कमरे में बैठी हीटर को देखकर खुश हो रही थी। मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा कि मेरे घर में हीटर है। अब मैं हीटर की गर्माहट में आराम से सो सकती हूँ। घर में क्या, कमरे में भी हीटर है। मायके में तो नहीं था, लेकिन पापा ने दहेज में हीटर दिया तो खुश हो गई थी मैं। अब उस हीटर को बाद में लगाऊंगी, जब ये खराब हो जाएगा तब। हाँ बीबी साहिबा, जैसा मन हो वैसा करना। वैसे समर, मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा, आजकल गाँव वाले भी शहर को टक्कर देने लगे हैं। शहर वालों को टक्कर नहीं देते, उनसे बढ़िया लाइफस्टाइल जी रहे हैं। वो तो दिख रहा है। शहरों में लोगों के घरों में 1 कमरे और 2 कमरे में हीटर होता था। यहाँ तो हर कमरा, हॉल, किचन, हर जगह हीटर लगा हुआ है। कुछ देर में दोनों पति पत्नी आराम से ऐसे ही बातें करते हैं और फिर कुछ समय के बाद हाजी अब चलो सोते हैं, नींद आ रही है। जिसके बाद रागिनी और समर हीटर की गर्मी में सो जाते हैं और ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब पूरे गांव में एक ऐसा घर नहीं था जहां हीटर ना हो। सभी रात में बढ़िया से हीटर लगाकर सोते थे और ठंडी में हीटर की गर्माहट का पूरा मजा उठाते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। जब से घर में हीटर आया है ना, तब से तो आराम हो गया है। देखो तो घर के सारे काम हो जाते हैं। मैं तो बढ़िया से हीटर लगाकर टीवी ऑन करके बैठ जाती हूँ। हीटर की गर्मी में टीवी देखने का अलग ही मजा है।
हाँ नीलिमा बहू, तुझे ना हमारे जमाने में होना था, तब तुझे समझ में आता गर्मी और ठंडी क्या चीज है। चाची सास आपके ही जमाने की हूँ, ज्यादा फर्क नहीं है, आपसे 20 साल ही छोटी हूँ। मुझे भी समय की समझ है चाची जी, लेकिन समय के साथ बदलना जरूरी है और जब बदलाव अच्छे के लिए हो। वैसे तो तू सही कह रही है, जब तक घर में हीटर नहीं था मुझे तो लगता था ठंडी से मर जाऊंगी, लेकिन अब तो मजे से सोती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ और पूरे घर में यहाँ वहाँ टहलती रहती हूँ। वैसे ये दोपहर के खाने के बाद नींद बहुत तगड़ी आती है। चल बहू, अब मैं सोने जा रही हूँ और सुन, डिस्टर्ब मत करना, नींद खराब हो जाती है तो गुस्सा आता है। आप जब सोने जा रही हैं तो क्या मैं यहाँ अकेले बैठकर मक्खी मारूं? घर में हम ही तो 2 हैं, बच्चे गए हैं कॉलेज और पति देव गए हैं जॉब पर। चलो मैं अभी थोड़ी देर सो लेती हूँ। जिसके बाद दोनों सास बहू सोने के लिए चली जाती हैं। अब गांव में बड़े बूढ़े छोटे बच्चे सभी को बहुत ही बुरी तरह से हीटर की आदत लग चुकी थी। कोई भी एक पल के बिना हीटर के बगैर नहीं रह पाता था। पूरी पूरी रात हीटर चालू रहता था और सभी हीटर की गर्मी में आराम से सोते थे। वहीं सुष्मिता और रागिनी के घर का माहौल अब थोड़ा बदल रहा था। ये क्या हरकत है सुष्मिता? मैं सो रहा था, तुमने अचानक से हीटर क्यों बंद कर दिया? अरे ठंडी लगने लगी है, हीटर चालू करो जल्दी से। आज 20 दिन हो गए मुझे यहाँ आए। अजी मैं इस घर में देख रही हूँ कि हीटर एक पल को बंद ही नहीं होता। घर में सुविधा होना अच्छी बात है, लेकिन सुविधाओं पर निर्भर होना ठीक नहीं है ना। सुविधाओं पर निर्भर नहीं हूँ, लेकिन सुविधाओं का फायदा तो उठाया जा सकता है ना। हाँ लेकिन आप ऐसे हमेशा हीटर में सोएंगे तो तबीयत खराब होगी और बिजली का बिल कितना ज्यादा आता है। बिजली के बिल की चिंता तुम मत करो, मैं भरता हूँ। तुम हीटर चलाओ और जाकर अपना काम करो। जिसके बाद सुष्मिता बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सुष्मिता को अब लग रहा था कि घर में हीटर का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा हो रहा है। इतना घर वालों को नहीं करना चाहिए, लेकिन नई बहू थी, ज्यादा कुछ कह नहीं सकते थे। जो करती थी तो घर वाले उसकी एक नहीं सुनते और उसे ही सुना देते थे। एक दिन देखो माँ जी बाहर गई हैं 2 घंटे से और फिर भी हीटर चालू करके गई हैं। बिजली बढ़ रही है सो अलग, लेकिन कमरा कितना गर्म हो गया है, मैं बंद कर देती हूँ। सुष्मिता जैसे ही हीटर बंद करके रसोई में जाकर काम करने लगती है, आधे घंटे बाद सावित्री घर आती है। मेरे कमरे का हीटर किसने बंद किया और क्यों? मुझे नहीं पता माँ, भाभी से पूछो, आजकल उन्हें ही बड़ी परेशानी है हीटर से। मेरे भी कमरे का हीटर बंद करके चली जाती है, कितनी बार कहा है लेकिन सुनती ही नहीं। बहू, ओ बहू, कहाँ है, इधर आ। हाँ माँ जी कहिए ना, क्या हुआ? आज के बाद अगर मेरे कमरे का हीटर बंद किया तो मायके जाकर रहना। इस घर का बिल तेरे मायके वाले नहीं भरते और ना हमारे कमरे का हीटर उन्होंने भेजा। ठंडी में हालत खराब हो जाती है, समझ नहीं आता तुझे? सुष्मिता चुपचाप सास की कड़वी बातें सुन रही थी और कुछ नहीं कहती है। अब सुष्मिता हीटर छूना ही छोड़ देती है, लेकिन उसे कहीं न कहीं पता था कि आगे चलकर परेशानी होगी, इसलिए वो परेशान रहती थी। वहीं दामिनी के घर का भी हाल कुछ ऐसा ही था। भाभी आप थोड़ी सी पागल हैं क्या? मैं नहाने गई थी और नहाने के बाद कितनी ठंडी लगती है आपको पता है? उसके बावजूद भी आपने हीटर बंद कर दिया बिना कुछ सोचे समझे। ननद जी नहाने के बाद शरीर गीली और त्वचा नर्म होती है। हीटर की वजह से स्किन इरिटेशन और स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए मैंने हीटर बंद कर दिया था। मुझे जो होगा मैं देख लूंगी, नेक्स्ट टाइम से मेरे कमरे का हीटर छूना भी मत। वहीं कुछ दिनों बाद बहू ये क्या है? हम खाना खा रहे हैं और ठंडी लग रही है, तूने हीटर को बंद कर रखा है। पापा जी खाना ऑलरेडी गर्म है, मैंने सोचा कि गर्म खाने से शरीर में गर्माहट आएगी, हीटर की क्या जरूरत है? बेटा तू अपना दिमाग लगाना छोड़ दे, बाहर की ठंडी देख, हालत खराब करने वाली ठंड है बाहर, चालू कर हीटर। मजबूरन बहू को हीटर चालू करना पड़ता है और वो चुपचाप अपना काम करती है, कुछ नहीं कहती। ऐसे ही जब कमरा गर्म हो जाता है तो बहू हीटर बंद कर देती है तो सास ससुर नंद पति से उसे बहुत डांट पड़ती, जिससे अब रागिनी और सुष्मिता दोनों परेशान हो गई थी। वहीं पूरे गांव में लोग मजे से सुबह दोपहर शाम रात में हीटर लगाकर सोते। ये देखकर बाकी के घर वालों को भी यही आदत पड़ गई थी और सभी ये बढ़ाई करते कि किसके घर में हीटर ज्यादा चलता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। हीटर के इस्तेमाल से अब गांव में लोगों को तरह तरह की परेशानी हो रही है, लेकिन देख रही हो रागिनी, गांव वाले और हमारे ससुराल वाले इतने ज्यादा हीटर ऑब्सेस्ड हैं कि हीटर के बिना ना इन्हें नींद आती है ना चैन। देख रही हूँ मेरी स्किन केयर वाली ननद की त्वचा कितनी रूखी रहती है। मैंने कई बार कहा कि हीटर यूज करना बंद कर दो, मानती ही नहीं। उसे तो स्किन एलर्जी शुरू होगी, रेडनेस रहती है स्किन पर, फिर भी नहीं सुनती है। हाँ ऐसे ही हमारी सावित्री सासू माँ है। अरे उन्हें सांस की दिक्कत हो रही है पता है, और रात में अचानक से उनका गला सूख जाता है, पानी चाहिए फ्रिज का और सोएंगी हीटर में। बताओ क्या होगा इनका? समझाओ यार, परिवार वाले हैं, ऐसे ही रहा तो मुसीबत हो जाएगी। हम तो पढ़े लिखे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन समझाने पर हमें ही गलत बनाया जा रहा है। अभी दोनों बहुएं अपने घर की बालकनी से एक दूसरे से बात कर ही रही थी कि तभी नीलिमा भागते हुए आती है। अरे रागिनी या सुष्मिता, तुम्हारे घर में कोई मर्द है क्या?
ऐसा क्या हो गया कि मर्द की जरूरत है? मेरी चाची साहब, उन्हें अस्थमा का अटैक आया, पंप से भी बात नहीं बन रही, हॉस्पिटल ले जाना है। घर में गाड़ी तो है लेकिन चलानी नहीं आती है। ठीक है, मैं अभी इनको भेज रही हूँ। जिसके बाद नमन और समर दोनों नीलिमा की चाची धनवंती को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहां डॉक्टर उनका इलाज करता है। वहीं घर पर देखा आप लोगों ने, हीटर से अस्थमा तक की बीमारी हो सकती है। भाभी बस करो यार, कितना जोक मारती हो, कुछ नहीं होता हीटर से। धनवंती दादी को ऑलरेडी सांस की परेशानी थी, अस्थमा अटैक होना ही था, ये तो नॉर्मल है। वही तो, बहू तो बात का बतंगड़ बना देती है। अरे अब रात में प्यास से मेरा गला सूखता है तो मुझे कहती है आपको सांस की दिक्कत हो रही है। कुछ भी है। हाँ बहू, मुझे तो लगता है माँ, मुझे अपने से ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की से शादी ही नहीं करनी थी। देखो ना, अब यही नतीजा निकल रहा है सुष्मिता से शादी करने का। घर में इसी तरह की बातें चल रही थी। सुष्मिता की आंख भर आती है और वो रसोई में चली जाती है। वहीं गांव के बाकी घरों में भी कुछ ऐसा ही हाल था। अरे आजकल मेरी स्किन में बहुत ही ज्यादा रेडनेस और खुजली होती है। हाँ जी, मेरी भी आंखें लाल रहती, पता नहीं क्यों। मुझे तो लगता है कि ये ठंडी ज्यादा है ना, इसी वजह से। वहीं सुषमा के घर में पापा, गांव में सभी दिन रात हीटर यूज करने लगे हैं। मुझे लगता है गांव में जो परेशानियां हो रही हैं हीटर की वजह से हो रही हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो किसने इनको दिन रात हीटर चलाने को कहा था? अरे गवारों वाली हरकत करेंगे तो होना ही है। ये सब चीजें लिमिट से बाहर जाएंगी तो नुकसान ही तो है। हमसे इन्होंने मांगा, हमने लाके दे दिया, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं या आप इन्हें समझाने जाएंगे तो ये हमारे पीछे ही पड़ जाएंगे कि पैसे वापस करो, ऐसा है तो। हाँ बेटा, ये बात तो है, लेकिन हमारी कोई गलती थोड़े ना है। हीटर सुविधा के लिए है, और अगर कोई ऐसी सुविधा का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो हम क्या ही कर सकते हैं। हाँ, हमने तो इसका अच्छा इस्तेमाल किया और लोगों को भी यही सलाह दी थी, लेकिन पूरे गांव वाले, इन्हें तो दिन रात हीटर चालू करके सोना है, और इतना ज्यादा कि बिजली की और हेल्थ की किसी चीज की परवाह भी नहीं है। घर में इसी तरह की बातें चालू थी। वहीं गांव वाले अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे थे। सुष्मिता और रागिनी के घर की कहानी भी वही थी, और एक दिन जिसका डर था वही होता है आधी रात में। अजी, फ्रिज से ठंडा पानी लेते आइए ना, गला सूख रहा है। अरे यहाँ हाथ पैर खुजला कर लाल पड़ गए हैं, तुम्हें पानी की पड़ी है, लेके आता हूँ, खूं खूं कर रही हो। गणेश रसोई में जाकर एकदम चिल्ड वाटर लेकर आते हैं। अरे ठंडी के मौसम में भी इन्हें फ्रिज का चिल्ड वाटर चाहिए, मैडम की अलग ही डिमांड है। कमरे में हीटर है और बहुत ही ज्यादा गर्म है कमरा, तो ठंडा पानी तो लगेगा ना जी। हाँ पी लो, गला सही कर लो। सावित्री का गला इतना सूख रहा था कि पानी पीने पर भी उससे गले में चुभन हो रही थी और सांस लेने में हल्की दिक्कत भी होने लगी थी। वहीं गणेश, अरे इस कमरे में पहले मच्छर नहीं थे, पता नहीं इतने मच्छर कहाँ से आ गए, काटे जा रहे हैं, तो पूरी स्किन रेड हो गई है। बूढ़े हो गए हो ना, सठिया रहे हो, पता नहीं कौन सी चार आंख से देख रहे हो कि मच्छर दिख रहा है। कोई मच्छर नहीं है कमरे में। गणेश भी कमरे में देखते हैं, मच्छर नहीं दिखते, लेकिन खुजला खुजला कर उनके हाथ पैरों में खून निकलने लगता है, लेकिन खुजली बंद नहीं होती। वहीं सावित्री खांस खांस कर थक जाती है और उनकी सांसें अटकने लगती हैं। तभी सास की खांसी सुनकर बहू बेटी कमरे में आते हैं और वहां सावित्री और गणेश की हालत देखकर दोनों परेशान हो जाते हैं। जल्दी से नमन अपने पापा को और माँ को हॉस्पिटल ले जाता है। माँ, पापा, आप टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब, मेरी मम्मी को सांस की दिक्कत हो रही है और पापा के हाथ पैरों में रैशेस हैं, खुजली कंट्रोल नहीं हो रही है और पूरी स्किन ड्राई होती चली जा रही है। ये कैसी बीमारी है? मुझे तो किसी चीज के साइड इफेक्ट नजर आ रही है। डॉक्टर साहब, घर में सभी 24/7 हीटर का यूज करते हैं, कहीं ये सब हीटर की वजह से तो नहीं हो रहा है? एक्चुअली ये हीटर की वजह से हो रहा है। आप लोग इतना ज्यादा हीटर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? हर चीज की एक लिमिट होती है और लिमिट से ज्यादा किसी चीज का इस्तेमाल करना ठीक नहीं होता। इसके बाद डॉक्टर जल्दी से सावित्री जी को इमरजेंसी वार्ड में ले जाता है, उन्हें इंजेक्शन देता है और ऑक्सीजन मास्क लगाता है। साथ में गणेश की खुजली कम होने का इंजेक्शन देता है और सलाइन लगाता है ताकि ड्राइनेस कम हो और खुजली कंट्रोल हो। और डॉक्टर गणेश की पूरी रेडनेस को कम करने के लिए उनके शरीर पर दवा लगाते हैं और एक और इंजेक्शन देते हैं। रात भर के ऑब्जर्वेशन के बाद गणेश और सावित्री की हालत में सुधार आता है और दोनों 3 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं। देखिए अभी ये दोनों जन ठीक हैं, दवाइयाँ 1 महीने तक चलेंगी और लापरवाही बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और हीटर का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करना, कुछ भी हो जाए। ये इलेक्ट्रिक हीटर बहुत नुकसानदेह होते हैं, मैं खुद इनका इस्तेमाल नहीं करता हूँ। डॉक्टर की चेतावनी और बातें सुनकर अब सावित्री, गणेश, नमन और तारा को रियलाइज हो रहा था कि सुष्मिता सही थी और उसकी बात न मानने की वजह से ये सब हो रहा था। सभी घर आ जाते हैं और उसके बाद, बहू माफ कर देना, हमने तेरी नहीं सुनी और इसी वजह से आज हमें इतना सब कुछ झेलना पड़ा। अरे बहू, जो कुछ भी हो गया सब भूल जा,
अब से हम तेरी बातों को इतना लाइट नहीं लेंगे। तूने हमेशा हमारा भला चाहा, लेकिन हम ही थे जो तुझे ही बुरा बनाने में लगे रहे। कोई बात नहीं पापा जी, जो हो गया उसे भूल जाओ। अब सब सही है, कुछ भी गलत नहीं है। अब सुष्मिता के ससुराल वालों को अकल आ गई थी, लेकिन गांव वालों को अकल आना बाकी था। अब सावित्री भी लोगों को समझाती कि हीटर का इस्तेमाल करना कम कर दो तो ठीक रहेगा, लेकिन गांव वाले नहीं मानते। वहीं दामिनी, अरे सावित्री, हम दोनों की बहू हमारे पीछे पड़ गई थी हीटर को गलत साबित करने के लिए, और तू बहू के चंगुल में आ भी गई। कैसी सास है कि बहू तुझे अपनी उंगली पर नचा रही है। बहू मुझे अपनी उंगली पर नहीं नचा रही दामिनी, तुझे गलत फहमी हुई है। मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरा ही दिमाग खराब था जो बहू की बात नहीं सुनी, इसीलिए 3 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। लेकिन अब अकल आ गई है। अकल नहीं आई, तेरा दिमाग भ्रष्ट कर दिया है बहू ने। इतना कहते ही दामिनी अचानक से धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। यही है हीटर का असर। अब ये तो मानेगी नहीं, डॉक्टर ही समझाएगा। दामिनी बेहोश हो जाती है। तभी सावित्री बहू बेटों को बुलाकर दामिनी को हॉस्पिटल ले जाती है। देखिए, आप लोगों को शरीर की थोड़ी भी परवाह है या नहीं है? हाँ, इतना हीटर का इस्तेमाल करते हैं कि साइड इफेक्ट शुरू हो गए हैं। आपके गांव वालों को मैं 100 बार समझा चुका हूं कि हीटर इतना यूज मत करो, नुकसानदेह है। डॉक्टर साहब, माँ को क्या हुआ है? हीटर के कारण शरीर कमजोर हो गया है। चक्कर आना, अंदर से शरीर खोखला होना, ड्राइनेस जो इनके चेहरे पर और तुम्हारे चेहरे पर है, ये सब हीटर की वजह से हो रहा है। मैं दवा दे रहा हूं, लेकिन हीटर का इस्तेमाल बंद करो। इसके बाद डॉक्टर दामिनी का चेकअप करता है और दवा देता है और दामिनी घर जाती है। अब दामिनी के घर वालों को भी समझ आ गया था कि हीटर कितना नुकसानदेह है। दोनों परिवार हीटर का इस्तेमाल करना तो बंद कर देते हैं, लेकिन उनसे ठंडी थोड़ी भी बर्दाश्त नहीं होती और वो सारा दिन कंबल में घुसकर सोते हैं। सारा दिन सोना भी ठीक नहीं है रागिनी, हमें कुछ तो करना होगा। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम घरेलू तरीके से हीटर बनाएं, उससे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा बल्कि फायदेमंद है। कैसे? रागिनी सुष्मिता के कान में कुछ कहती है, जिसके बाद दोनों बहुएं कुम्हार के पास जाकर 2 मुहा मटका तैयार करवाती हैं और उसमें चूल्हे की आग और कोयला डालती हैं और मटके में नीचे लोहा डालती हैं। अरे बहू, ये हीटर तुमने कहाँ से बनाना सीखा? ये तो बहुत पुराने समय में बनाया जाता था। पापा जी, जहाँ चाह वहीं रहा, और ये तो मेरी दादी ने सिखाया है। अब से हम घर में यही हीटर यूज करेंगे ताकि तबीयत भी ना खराब हो और ज्यादा सर्दी में भी ना रहना पड़े। दोनों बहुएं बढ़िया सा मटका हीटर तैयार करती हैं और अपने अपने घर के हॉल में रख देती हैं, जिससे अब घर गर्म रहता है और हीटर के साइड इफेक्ट से भी सब बच जाते हैं। वहीं गांव वालों को भी अब हीटर के नुकसान समझ आ रहे थे। सभी अब इलेक्ट्रिक हीटर को छोड़कर मटका हीटर पर शिफ्ट होने की सोच लेते हैं और बहुओं के मटका हीटर गांव वालों को बहुत पसंद आते हैं। देख रही हो रागिनी, हमारे मटका हीटर की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। हाँ दीदी, अच्छे से देख रही हूँ। अच्छा ही है ना, कम से कम हमारी बिक्री तो होगी। और देखो, अब लोगों को इलेक्ट्रिक हीटर के नुकसान भी समझ आ रहे हैं। जिसके बाद दोनों बहुएं खुद ही 2 मुहे मटके बनाकर ढेर सारे मटका हीटर बनाती हैं और गांव वालों को बेचती हैं और प्रॉफिट आधा आधा बांट लेती हैं। वहीं अब गांव वाले भी मटका हीटर का इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे कोई उन्हें नुकसान नहीं होता। और वहीं कोयले में लोग लोबान डाल देते हैं और लोबान के धुएं से गांव वालों का शरीर भी स्वस्थ रहता है, जिसके बाद सभी गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं।